Hello and welcome to the new video. Here we are going to discuss about the cross-aldol condensation reaction. The cross-aldol condensation reaction are same like the aldol condensation reaction. Just the difference between the aldol, the simple aldol and the cross-aldol is in cross-aldol condensation we use the carbonyl group which are different. Okay, so we use the different carbonyl group और डिफरेंट सबस्ट्रेट ओके क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो होते हैं वो रिएक्शन जिसमें हम कार्बोनाइल ग्रुप जो यूज़ करते हैं वो दोनों ही डिफरेंट हो सही है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसकी बेस कैटालाइज रिएक्शन करवाएं जैसे कि हमारे पास एक डाइल्यूटेड NaOH तो क्या होगा कि जो OH है वो जाकर अटैक करेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन पर इस ब्यूटेनॉन की और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से लीव आउट कराएगा सही है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये यहाँ से जाकर एक इसका हाइड्रोजन लेगा और यहाँ से लीव आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल CH2 और माइनस चार्ज यहाँ पर सही है कार्बन और माइनस चार्ज क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका लीव आउट हो गया। अब ये स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेकआउट होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि CH3 CH2 एंड CO माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में CH2 सही है। तो यहाँ पर इसको स्टेबलाइजेशन चाहिए तो इस वजह से अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन भी हो सकती है लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ कि ये अब जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना वो जाकर रिएक्ट करेगा ये जो एसिड एल्डिहाइड ग्रुप है इसके साथ। तो कुछ इस तरह से होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड OH सही है। तो क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन या अल्फ़ा हाइड्रोजन पॉजेसिंग कार्बन जाकर रिएक्ट करेगा इस कार्बन के साथ और इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ से स्टेबलाइज हो सकता है डबल बॉन्ड बनाकर दोबारा से कार्बन के साथ और ये जो इन एसिटाल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप था उनके बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास जो यहाँ पर मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में इन दोनों कार्बन को पहले ड्रा करते हैं ये कार्बन और इसी तरह से इस कार्बन पर ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज गेन करेगा यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और ये जो कार्बन है इस पर 2 हाइड्रोजन है उसके बाद ये जो कार्बोनाइल ग्रुप एंड देन CH2 और CH। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर नोट करने के लिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन देखें यहाँ पर ब्यूटेनॉन के पास 2 हैं एक ये CH3 वाला भी है ये भी रिएक्ट कर सकता है NaOH के साथ और इसी तरह से ये जो CH2 है ये भी एक अल्फ़ा हाइड्रोजन पॉजेसिंग कार्बन है तो ये भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लेकिन क्या होगा कि जब प्रोडक्ट्स बनेगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकती हैं इसकी। अब यहाँ पर प्रोटोनेशन होगी ऑक्सीजन की वाटर मॉलिक्यूल से या फिर हम ये कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल की यूजेज करके प्रोटोनेशन करवाएंगे। तो हमारे पास जो नेट मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पर ये OH और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन सही है। तो ये यहाँ पर हमारे पास बन गया एल्डोल या फिर हम इसे कह सकते हैं 5 हाइड्रोक्सी 3 हेक्सेनॉल सही है। ये हमारे पास है एल्डोल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जब हमें पता चला कि सबसे पहले एडिशन फेस होता है उसके बाद डिहाइड्रेशन फेस होता है तो यहाँ पर इस एल्डोल की अब डिहाइड्रेशन होगी सही है। तो यहाँ पर ये था इसका फर्स्ट फेस
अब सेकंड फेज में एल्डोल की डिहाइड्रेशन होगी, तो कुछ इस तरह से ये जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप का OH और यहाँ पर इस CH2 का H, यहाँ पर अगर मैं दोबारा से ड्रा करूँ इस स्ट्रक्चर को, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH और यहाँ पर H और ये OH हाइड्रोक्सिल एंड अब यहाँ पर इस एल्डोल में ये वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर मॉलिक्यूल एक कार्बन पर OH है और दूसरे कार्बन का H आपस में रिएक्ट करके यहाँ से लीव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जो नेट मॉलिक्यूल आएगा या जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो इस तरह से होगी। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH एंड CH। तो सेकेंड फेज में जैसे यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी एल्डोल की, तो उसमें इस कार्बन पर जो प्रेजेंट है OH ग्रुप और इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव आउट करेंगे और हमारे पास जो नेट मॉलिक्यूल आएगा वो कुछ इस तरह से होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। सही है, उसे हम ये भी कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया हमारा ये। और इसके बाद हम अगर इसके आयोपिक नेमिंग देखें तो आयोपिक नेम इसका होगा 5 हाइड्रोक्सी 3 हेप्टेन। सही है। Stay with it. You don't need to water it down.